ठीक है, लिख लिए सभी लोग। आर्द्रता में कमी के कारण वाष्पीकरण की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। लिख लिया ना। देखिए आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि आप लोग बरसात के दिन में देखे होंगे कि जो हवा भी चलता है तो बड़ी गर्मी महसूस होता है। बरसात के दिन में आप लोग महसूस किए होंगे कि हवा चलता है ना तब लगता है कि बड़ी गर्मी है। उसको ऐसे का आप लोग जो है घर के भाषा में उसको क्या बोलते होंगे कि उमस कैले है पूरा एकदम, समझ रहे हैं आप लोग, उमस किया हुआ है। तो वहाँ उसमें होता क्या है कि हवा चलता है ना तो हवा में भी पानी रहता है उसमें बरसात के दिन, और जो हवा में जो है जल के नमी मिला हुआ रहता है ना उसी को आर्द्रता कहते हैं। देखिए इसमें आर्द्रता जो है हो सकता है आपको नहीं समझ में आ सकता होगा कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता क्या है इसके लिए समझना होगा कि आर्द्रता क्या होता है। तो जब हवा में जो है नमी होता है उसे ही आर्द्रता कहते हैं, उसे ही आर्द्रता कहते हैं। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए, ठीक है। आर्द्रता तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्द्रता में कमी के कारण जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, यानी कि हवा में पानी अगर कम रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज हो जाएगा। और नहीं तो हवा में पानी भरा हुआ है, जैसे कि बरसात के दिन में जो हवा रहता है ना वो आप देखते होंगे कभी कभी कि बरसात के दिन में जब कपड़ा खींच करके सुखाइएगा तो कुछ देर सूख भी जाता है और रात में फिर ओकरा में से टप टप पानी चूने लगता है, जबकि छाया में रखल रहता है। और इस तरह आप सुखा देते होंगे, देखना कि वो कपड़ा जो है ना खींच के और इस तरह सुखा दे, दिन में झरक गया और रात में पता चला कि रात में पानी गिर गया तो फिर वो कपड़ा में से पानी चूने लगा। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, तो वायु में जो आर्द्रता रहता है ना वही आपके कपड़ा में चला जाता है और वही पानी जो है फिर से जो है उसमें से टप टप चूने लगता है। समझ में आ गया। तो वायु के कण में जो है जब जल वाष्प मिल जाता है तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो अगर आर्द्रता में कमी हो जाए यानी जल वाष्प वायु में कम रहे तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। बरसात में पूछा जाएगा कि बरसात में किस कारण से कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, तो बरसात में यही आर्द्रता के कारण जो है जल्दी कपड़ा नहीं सूखता, क्योंकि आर्द्रता का मतलब हुआ कि वायु जो बहता है उस समय बरसात में उसमें भी जल का कण मिला हुआ रहता है और इसी कारण से कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। सबको समझ में आ गया। चलिए अब जो है अगला पॉइंट क्या है, पहले तो ये वाला लिख लीजिए अपना कॉपी में, अलग चाहे वो इधर नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लेना ताकि आर्द्रता का मतलब बुझाए। लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिखिए। हवा में नमी होता है उसे ही आर्द्रता कहते हैं। और नमी का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो हवा के साथ जो है पानी का बूंद रहता, माने पानी का कण रहता है उसमें, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता में कमी रहेगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा और आर्द्रता अगर अधिक रहेगा जल वायु में तो जल्दी सूखेगा नहीं। बरसात वाला देखना, बरसात वाला दिन में बड़ी गर्मी लगता है इसी कारण से कि उसमें आर्द्रता रहता है और हवा भी चलता है तो लगता है कि पूरा एकदम मैंने पसीना देह चिपचिपा महसूस होने लगता है। अब देखिएगा बरसात में पसीना नहीं छूटेगा लेकिन लगेगा कि देह चप चप करेगा। तो कैसे चप चप करता है, यही आर्द्रता वायु के कारण। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि, यही है ना, वायु की गति में वृद्धि। अगला पॉइंट है वायु के गति में वृद्धि। वायु के गति में वृद्धि, वायु के गति में वृद्धि। इसको थोड़ा नजदीक करते हैं ना। वायु के गति में वृद्धि लिख लिए सभी लोग, डैश देने के बाद लिखेंगे वायु के गति में वृद्धि
के कारण वाष्पीकरण तेज हो जाती है, लिखिए जल्दी। देख लिए सभी लोग, चलिए बढ़िया। और जो है जब वायु की गति तेज हो जाती है तो वाष्पीकरण क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। जैसे देखिएगा जब हवा चलता है ना तो उस समय कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो हवा चलता है यानी कि वायु में गति हो जाता है, तो वायु में गति हो जाता है तो जो कपड़ा में पानी रहता है वो वाष्पीकृत बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो जब वायु की गति होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। समझ में आ गया सब लोगों को? और उदाहरण समझ में आ गया कि आप देखिएगा कि कपड़ा जब सुखाइएगा और जब तेज हवा चलेगा तो बहुत जल्दी सूख जाता है, और हवा जल्दी तेज नहीं चलता तो नहीं सूखता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बरसात के दिन में कि कपड़ा जो है जहाँ पंखा चलता है वहाँ सुखा देते हैं, तो बहुत जो है कपड़ा आसानी से सूख जाता है। और जबकि बाहर टांगे रहिएगा नहीं जल्दी सूखेगा, और पंखा के पास रख दीजिए बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वायु जहाँ पर बहती है, गति तेज रहता है वायु के, तो वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है, और जिसके कारण से कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। सबको समझ में आ गया? अब जो है अगला पॉइंट क्या दिया, वो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अपना कॉपी में आप लोग इस प्रश्न को लिखिए भी, लिखना है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। लिख लिए सभी लोग, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता कैसे होती है, आप लोग समझना ध्यान से। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हाथ में पेट्रोल डीजल, कल बता रहे थे ना कि पेट्रोल डीजल रखिएगा तो होता क्या है कि आपको बड़ी ठंडा महसूस होता है, या कभी पसीना छूटता है तो पसीना सूखता है तो उस समय बड़ी ठंडा महसूस होता है, बहुत शीतल महसूस होता है, बड़ी फ्रेश लगता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, ठंडा क्यों महसूस होता है, शीतल क्यों महसूस होता है। तो देखो हम जब मान लो कि हथेली पर क्या रखे हैं, डीजल या पेट्रोल कोई चीज रखे हैं ना, तो वो होता क्या है कि वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकृत होता है तो उसके पीछे समझिए कारण क्या है, वो क्यों ठंडा होता है, समझिएगा तो आसानी से जो है समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि हथेली पर हम जल का ये पेट्रोल का 2 बूंद लिए, तो 2 बूंद लिए तो उसको वाष्पीकरण हो जाएगा वहां पे। तो वाष्पीकरण होने के लिए उसको ऊष्मा चाहिए ना, तो हम लोग के शरीर के जो शरीर में ऊष्मीय ऊर्जा है उसको सोख लेता है, उसको माने शरीर से हमारी जो शरीर जहाँ पर पेट्रोल डीजल जो भी रहता है पदार्थ वाष्पीकरण होने वाला, वो उसको क्या कर लेता है, सोख माने ऊष्मा को खींच लेता है। और ऊष्मा की जब शरीर में कमी होती है ना, इसी कारण से जो है ठंडा महसूस होता है, शीतल महसूस होता है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझो कि मान लो कि अपना हथेली में थोड़ा सा 4 बूंद डीजल लिए है, पेट्रोल लिए है, क्या लिए हैं हम, पेट्रोल लिए हैं। तब पेट्रोल लिए है तो आप लीजिएगा तो देखिएगा कि हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, तब पेट्रोल कुछ देरी के बाद देखिए तब पेट्रोल सब गायब हो जाएगा आपका हथेली से। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो पेट्रोल था ना, तो उसके कण जो है आपके हाथ से गतिशील हो गया, वो यहाँ से उड़ गए। तो उड़ने के लिए उस लोग को ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए ना, तो आपके शरीर के जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है उसको अवशोषित करके वे लोग जो है उड़ जाते हैं। तो आपके शरीर में जब ऊष्मीय ऊर्जा कम होगा तो आपको कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा ना।
तो इसीलिए ठंडा महसूस होता है। जैसे फिर और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है गर्मियों में आप लोग खास करके महसूस किए होंगे, सूती कपड़ा पहनते हैं, तो सूती कपड़ा पहनते हैं तो होता क्या है कि पसीना छूटता है, और पसीना छूटने के बाद जब पसीना सूखने लगता है तो बहुत बढ़िया ठंडा लगता है। पसीना छूटने से पहले ठंडा नहीं लगता है, पसीना छूट जाता है तो बहुत बढ़िया ठंडा लगता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो पसीना होता है, जल के जो कण होते हैं ना, वो आपके शरीर से जब शरीर से उड़ने लगते हैं, वाष्पीकृत होने लगते हैं, तो आपके शरीर के जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को लेकर के उड़ जाते हैं। तो आपके शरीर में ऊर्जा की उस समय क्या होती है, कमी हो जाती है, उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसी कारण से आपको कैसा महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। समझ में आ गया? अपना कॉपी में लिखिए, लिखना है वाष्पीकरण के कारण लिख भी देते हैं, उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग। वाष्पीकरण के कारण हमें शीतलता महसूस होता है, क्योंकि वाष्पीकृत होते समय वाष्पीकृत होते समय हमारे हथेली या जिसमें द्रव होता है वहाँ से उष्मीय ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, जिसमें द्रव होता है वहां से उसमें ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, जिसके तथा हो जाती है, तथा द्रव वाष्पीकृत हो जाती है तथा वहाँ का क्षेत्र में ऊर्जा के कमी के कारण शीतलता महसूस होता है। शीतलता महसूस होता है, लिखिए, शीतलता महसूस होता है। शीतलता महसूस होता है। शीतलता महसूस होता है, लिख लिए सभी लोग, शीतलता महसूस होता है, पूर्ण विराम। सबको समझ में भी आ गया ये बात? सबको समझ में आया ना कि हाथ में जहाँ पर द्रव रखते हैं या कोई बर्तन में रखते हैं तो वहां से उसमें ऊर्जा को क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद जो है वहां से वाष्पीकृत हो जाता है, और हमारे हाथ में ऊर्जा की कमी होता है, चाहे जहाँ भी द्रव रहता है वहां से ऊर्जा की कमी होता है, और जिसके कारण हमें कैसा महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। सबको समझ में आ गया? अब जो है अगला प्रश्न, एक और प्रश्न है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिख लीजिए,
हमें गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? हमें गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? देखिए, हमें गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, लिख लिए सभी लोग। देखिए, गर्मी में ना बहुत सारा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सूती कपड़ा का अलग महत्व होता है। और जो है गर्मी के दिन में खास करके सूती कपड़ा पहनना भी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना है कि गर्मी का मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। और सूती के कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? तो उसके पीछे कारण क्या है कि सूती के जो कपड़ा होता है ना, उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज रहती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है, तो इसलिए आपको गर्मी महसूस कम होता है। ठीक है, जैसे आपको पसीना छूटेगा और आप पॉलिस्टर अगर पहने हैं ना, तो पसीना अंदर एकदम तर बेतर होले रहेगा, उसमें से वाष्पीकृत होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि अगर सूती कपड़ा नहीं है, पॉलिस्टर वगैरह है, कोई दूसरा कपड़ा पहन के रखे हैं, तो ये होगा, पसीना छूटेगा और पसीना आपको फिर सूखबे नहीं करेगा। और नहीं सूखेगा कहने मतलब वाष्पीकृत नहीं होगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत एकदम गर्मी महसूस होगा। और सूती रहेगा तो आसानी से तुरंत सूख जाता है पसीना। ठीक है, इसलिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। तो अपने आंसर लिखिए। क्या ई? हाँ चलिए रहने दीजिए। जो है आप लोग आंसर लिखिए। लिखना है हमें गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। हमें गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। सूती कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्योंकि सूती कपड़े में वाष्पीकरण की प्रक्रिया लिख लिए। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। लिख लिए, तेज होती है। पूर्ण विराम लिख लिए। आगे लिखिए, गर्मियों में पूर्ण विराम के बाद लिखिए, गर्मियों में जब पसीना छूटता है, जब पसीना शरीर से निकलता है, जब पसीना शरीर से निकलता है, तो सूती कपड़ा पहने रहते हैं, तो पसीना जल्दी सूख जाता है। लिख लिए, जल्दी सूख जाता है। और हमें गर्मी से छुटकारा प्राप्त होता है। लिख लिए, पूर्ण विराम। देखिए, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे ना, और जो है कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कल क्या पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक चीज है कि जो गर्मियों में जो है घड़े के पानी ठंडा क्यों होता है, इसके विषय में हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, थोड़ा सा बचा हुआ है।
और ऐसे भी आप लोग को पता है, अगर बता देते हैं घड़े से आंसर लिख के आ जाना, ठीक है। लिखा हुआ प्रश्न कि गर्मियों में जो है घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो देखिए होता क्या है, घड़ा जो होता है, घड़ा मिट्टी से बना हुआ रहता है, मिट्टी के घड़ा रहता है ना। तो मिट्टी के घड़ा रहने के कारण मिट्टी में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है, घड़े में छोटा छोटा छिद्र रहता है। तो जो गगरी में पानी होता है, घड़ा कह लो गगरी कह लो, तो उसके जब पानी गर्म होता है तो वो जो घड़े में छिद्र होता है ना, वो छिद्र से घड़ा से बाहर निकल जाता है और वाष्पीकृत हो जाता है। तो गर्म जल जितना भी होता है वाष्पीकृत होते रहता है घड़ा से, और उसमें ठंडा जल बचे रहता है, ठीक है। इसीलिए गर्मियों में घड़े में पानी रखना चाहिए ताकि वो ठंडा रहे। समझ में आ गया। तो आप लोग जो है इसको कल लिख लेना है, कॉपी अपने जो है बना के आना कि गर्मियों में जो है घड़े में पानी क्यों रखना चाहिए और घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो लिखना क्या होगा कि मिट्टी के घड़े में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे घड़े के गर्म जल जो होते हैं छिद्र के माध्यम से वो वाष्पीकृत हो जाते हैं और घड़े में जो है ठंडा जल बचा रहता है। इसलिए जो है घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहता है। समझ में आ गया सब लोगों को, याद हो गया होगा। और घर जा करके इसको लिख लेना। कल जो है हम लोग कल आना है, ठीक है। कल क्लास रहेगा, आप लोग आइएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।